नाज़रीन, अमेरिका की जानिब से इस वक्त ईरान के ऊपर एक खौफनाक हमले की मुकम्मल तौर पर तैयारी हो चुकी है। ज़मीनी, फ़िज़ाई और समंदरी तैयारी के साथ अमेरिका इस वक्त ईरान की जानिब मुसलसल बढ़ रहा है। और इस वक्त अमेरिका यूएसएस अब्राहम लिंकन के इस वक्त गुरूर में ईरान को तबाह करने का इस वक्त अमेरिका ठान चुका है। लेकिन दूसरी जानिब आज ये ईरान के अंदर बाकायदा बैनर्स आवाज़ा करके खौफनाक इंजाम के हवाले से ईरान वाज़ेह कर चुका है। तो दुनिया में नाज़रीन कोहराम बर्पा हो चुका है। इसकी मुकम्मल तफ़सीलात आज के प्रोग्राम में आपके सामने रखेंगे। आज तारीख है 26 जनवरी 2026 और मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करके कमेंट सेक्शन में नाज़रीन अपनी राय का इज़हार लाज़मी करें, क्योंकि आप लोगों की जो फीडबैक है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहम है। नाज़रीन, आप लोगों को मालूम है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरान को मुतअद्दिद बार खौफनाक हमलों की फौजी कार्रवाई की धमकियों के बाद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई, ईरान के प्रेसिडेंट, ईरान के हुकूमती आला शख्सियात और ईरान के फौजी आला क़यादत की जानिब से दो टोक अंदाज में अमेरिका को ये वार्न किया जा चुका है कि अगर अमेरिका ईरान के ऊपर एक खौफनाक हमला अगर अमेरिका कर लेता है तो उसका अंजाम जो है बड़ा भयानक निकलने वाला है। ये ईरान की जानिब से मुसलसल तौर पर वाज़ेह करने के बाद है आज ईरान के अंदर ऐसे बैनर्स आवाज़ा किए गए हैं जिसके बाद ऐसा लग रहा है कि ईरान ने मुकम्मल तौर पर जो है एक खौफनाक हमले का जवाब देने के लिए अपनी तैयारी जो है वो मुकम्मल कर चुका है। नाज़रीन, ईरान में जो बैनर्स आवाज़ा किए जा चुके हैं उन बड़े-बड़े बैनर्स में ये दो टोक अंदाज में कहा गया है कि अगर ईरान के ऊपर जंग मुसल्लत करने की कोशिश की और अमेरिका अपने यूएसएस अब्राहम लिंकन का हमें गुरूर दिखाने की कोशिश करेंगे, तो ये वाज़ेह कर दिया है उस बैनर्स में कि हम अमेरिका के 20 अरब डॉलर का जो एयरक्राफ्ट है जिसको यूएसएस अब्राहम लिंकन कहते हैं, उसको हम मुकम्मल तौर पर तबाह कर देंगे, जिसका वो उन्होंने तस्वुर भी ही नहीं किया होगा। ये ईरान की जानिब से वाज़ेह किया गया है। अब ईरान ये जो धमकियाँ दे रहा है, ये सब कुछ जो हैं वो हाइपरसोनिक मिसाइल जो इनके पास मौजूद हैं, जिसकी रेंज बहुत ज़्यादा है, वो साहिल से लेकर समंदर के आखिरी कोने तक जो है वो वार कर सकते हैं। वो अपनी सरजमीन को मुकम्मल तौर पर जो है उसका दिफा कर सकते हैं। इसी की बेस पर ईरान कह रहा है कि इसका अंजाम जो है बड़ा भयानक निकलने वाला है। इन बैनर्स में ये सब कुछ जिक्र करने से पहले ईरान ने ये वाज़ेह कर दिया था कि अगर अमेरिका का यूएसएस अब्राहम लिंकन आगे मज़ीद बढ़ने की कोशिश कर लेता है और कोई जंग मुसल्लत की जाती है, तो फिर हम हाइपरसोनिक जो मिसाइल्स हैं उसके ज़रिए आसानी से हम अहदाफ को निशाना बना सकते हैं और फिर जो इंजाम सामने आएगा उसका अमेरिका कभी भी तस्वुर भी नहीं किया होगा। ये ईरान की जानिब से नाज़रीन वाज़ेह किया जा चुका है। अब ये जो मुसलसल डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये जो धमकियाँ मिल रही थी ईरान को कि अगर ईरान बाज़ नहीं आया, ईरान ने कंप्रोमाइज़ नहीं किया, मुज़ाकरात के लिए आगे नहीं बढ़ेगा, तो फिर हम जो हैं अब्राहम लिंकन के ज़रिए जो हैं मुकम्मल तौर पर हम तबाही मचाएँगे। तो ये सब कुछ जो है नाज़रीन, सबसे पहले ये थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये यूएसएस अब्राहम लिंकन जो है ये है क्या है? नाज़रीन, ये दरअसल एक ताकतवर जो है तियारा बरादर, जंगी तियारा बरादर जो हैं, एक जहाज़ है जिसमें तकरीबन वन टाइम में ही यानी एक ही वक्त में 60 से 70 ये जंगी लड़ाका तियारे लेकर जो हैं ये आगे इस वक़्त जो हैं नाज़रीन बढ़ रहा है, जिसमें हज़ारों की तादाद में फ़ौजी जो हैं वो इसमें रह सकते हैं। यानी इसको एक मिनी शहर भी कहा जाता है, जिसमें 5000 से ज़्यादा इसमें फ़ौजी होते हैं और इसके साथ-साथ इसमें मुकम्मल तौर पर इंतज़ामात किए जाते हैं। और ये नाज़रीन जो हैं यूएसएस अब्राहम जो लिंकन है, ये तीनों महाज पर जो है पूरी सलाहियत के साथ जंग करने की सलाहियत ये रखता है। फिजाई हो, जमीनी हो या फिर समुद्री हो। ये एक तैरता हुआ नाज़रीन एक पूरा फिजाई एक अड्डा है और ये एक अड्डा है और फिर साथ-साथ ये जो बहरी जो जहाज़ है, ये यूएसएस अब्राहम लिंकन जो हैं ये जोहरी तवन्नाई से चलता है। इसीलिए नाज़रीन इनको बरसों तक ईंधन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। यानी आराम से 20 से 25 साल जो हैं बगैर फ्यूलिंग रिफ्यूलिंग के जो हैं ये चलता रहता है। और ये जो हैं एक छोटे मैंने पहले ज़िक्र किया कि छोटे शहर की मानंद है, जिसमें 5000 से ज़ायद इसमें लोग यानी जो फ़ौजी हैं वो इसमें रहते हैं और इसमें 60 से 70 जो हैं वो एक ही वक़्त में जो हैं इसमें जंगी तियारे होते हैं और किसी वक़्त भी कहीं भी अटैक करने के लिए ये मुकम्मल तौर पर जो हैं ये तैयार रहते हैं।
اب یہ ابراہم لنکن جو ہیں یہ جنگی جو طیارہ برادر جو جہاز ہے یہ پوری طاقت کے ساتھ اس وقت ایران کی جانب جو یہ مسلسل بڑھ رہا ہے، پچھلے تقریباً 4 روز سے مسلسل یہ سفر میں ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ آسانی سے جو ہے وہ ریفیولنگ کی وجہ سے کہیں لے کے جانا پڑے گا، اس طرح بالکل نہیں ہے، یہ آرام سے سفر کر لیتا ہے اور پھر آرام سے وہیں سے یہ جنگی پوری جو ہے تیاری کے ساتھ یہ حملہ آور ہو سکتا ہے۔ تو یہ مسلسل ایران کے قریب سے قریب آنے کی کوشش اس کے ذریعے کی جا رہی ہے، اور اب امریکہ جو ہیں ایران کے اوپر جو ہیں چاہ رہا ہے کہ وہ ابراہم لنکن کے ذریعے جو ہیں وہاں سے ایک خوفناک اٹیک کریں اور وہ اپنے مقاصد حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکے۔ اب اس کے لیے ایران بھی یہ آگاہ ہے کہ یہ ہمارے اوپر ایک خوفناک جنگ جو ہے وہ مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک جانب امریکہ اس وقت جو ہے قطر میں اور جارڈن میں اور دیگر ممالک میں جو ان کی ایئر بیس ہے اس کے ذریعے ایران کے اوپر خوفناک حملے کی تیاری کر رہا ہے، تو دوسری جانب یہ جہاز کے ذریعے جو ہیں پورے جنگی طیاروں کا ایک کھیپ لے کر یہ آگے بڑھ رہا ہے۔ اب ایران کیا اس کا دفاع کر سکتا ہے؟ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، ایران نے برسوں سے اس جنگ کی تیاری کی ہے۔ اب امریکہ کے اگر یہ جہاز کے اوپر اٹیک ہوتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ فوری طور پر یہ ٹرن لے لیں اور پھر وہاں سے نکل جائیں دیگر جہازوں کی طرح اور یہ بچ جائیں، ایسا نہیں ہے، یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ اگر یہ ایسی حرکت کی جاتی ہے تو اس سے ایک بہت بڑی تباہی اسی سے ہی ہو سکتی ہے، وہ فوری طور پر جو ہے وہ گھوم کے واپس بھی نہیں آ سکتا ہے۔ تو اگر ایران کے پاس یہ تیاری پوری ہے اور یہ $20 ارب کا یہ جو بحری جہاز ہے جنگی، یہ چھوٹا سا ایک سمندری فضائی جو ہیں یہ جو اڑا ہے، یہ ناظرین اس کو ہٹ کرنے کے لیے ایران کے پاس پوری طاقت کے ساتھ جو ہے خلیج فارس اور ابنائے ہرمس کے ایریا تک جو ہیں کروز میزائلز ان کے پاس موجود ہیں، اور بیلسٹک جو میزائلز ہیں اس کے ذریعے ایران ایسا ایک خوفناک اٹیک کر سکتا ہے جس سے امریکہ کو ایک بہت بڑا نقصان ہوگا۔ اور اس وقت چین کی یہ پوری کوشش ہے، چین یہ چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے وہ اٹیک کرے اور اس کے بدلے میں ہم اس کا ایک سخت ریئیکشن اور سخت جواب دے سکتے ہیں، اور اس کا خمیازہ ان کو بھگتنا پڑے گا۔ تو چین کی پوری کوشش ہے کسی طریقے سے یہ اٹیک کریں، اور اگر ایران کو سپورٹ کی ضرورت پڑ گئی تو ہم سپورٹ کریں گے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ بیری جو جہاز ہے اس کا ابراہیم لنکن یو ایس ایس کا تباہ ہونا چین کے لیے بھی بہت زیادہ لازمی ہے، کیونکہ جب بھی کہیں بھی ایک جنگ مسلط کرنی ہو تو یہ منفرد انداز میں امریکہ فضائی، زمینی اور سمندری جنگ کے لیے جو ہیں یہ ون ٹائم کئی جو ہے وہ جنگی طیارے لے کر لڑاکا یہ اترتا ہے اور خوفناک اٹیک کے لیے پوری پلاننگ کی جاتی ہے۔ تو اس وقت ایران اور امریکہ کے درمیان جو ہیں جنگ بہت قریب پہنچ چکی ہے۔ کل بھی اسرائیل کے میڈیا کی جانب سے یہ کہا جا رہا تھا کہ 72 گھنٹے کے اندر اندر کسی وقت بھی امریکہ اٹیک کر سکتا ہے۔ تو تیاری پوری کی جا رہی ہے، ایران بھی دوسری جانب مکمل طور پر تیار اس وقت موجود ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر یہ جنگ شروع کرنے کی صورت میں امریکہ کی جانب سے یہ جنگ ختم کون کروائے گا؟ پھر کیسے دوبارہ جو ہیں وہ حالات معمول پر آ سکتے ہیں؟ اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عاقل حسین باقری کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔